चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि टाइम क्या होता है। एक्चुअल में टाइम जो होता है हम सभी के लिए बिल्कुल एक जैसा होता है। पूरी यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के लिए टाइम बिल्कुल एक जैसा होता है। बट टाइम को डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्या आप लोगों को पता है, फ़िलॉसफी, साइंस, आर्ट, रिलीजियन, इन सब के अकॉर्डिंग टाइम की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। देन द वेरी बिग क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ टाइम। टाइम एक्चुअल में है क्या? क्लॉक्स, घड़ियाँ आप लोगों ने देखी ही होंगी। घड़ियाँ बेस्ड होती हैं सेकेंड, आवर, मिनट्स, इन यूनिट्स पर। और पता है आप लोगों को, ये जो यूनिट्स है ना, इन यूनिट्स से हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया है। क्योंकि जब बिग बैंग हुआ था, यूनिवर्स का जनरेशन हुआ था, निर्माण हुआ था, उस टाइम से अब तक ये सेकंड हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि आजकल इंटरनेशनल मॉडर्न फिजिक्स में टाइम का जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है? गेस व्हाट? क्या नाम है उसका? उसका नाम भी सेकंड है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि टाइम का जो ये फेमस यूनिट सेकंड है, इस 1 सेकंड को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इसको डिफ़ाइन करने के लिए सीजियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का यूज़ किया जाता है। जो हमारा सीजियम एटम होता है, ये कितने वाइब्रेशंस करता है, उन वाइब्रेशंस के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम को मेज़र किया जाता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम? साइंटिस्ट ने टाइम को इवेंट्स के रूप में डिफाइन किया हुआ है। साइंटिस्ट ने बताया जो इवेंट्स होते हैं ये प्रोग्रेशन की फॉर्म में होते हैं, यानी जो सारे के सारे इवेंट्स होते हैं पास्ट से चलते हुए प्रेजेंट में आते हैं और प्रेजेंट से चलते हुए फ्यूचर में चले जाते हैं। इस तरीके से ये इवेंट डिफाइन होते रहते हैं। एक्चुअल में अगर कोई भी सिस्टम हम लोगों के पास है और सिस्टम वो चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम टाइमलेस है। बट रियलिटी में मैं आपको बता देता हूँ यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो टाइमलेस हो, यानी हर सिस्टम टाइम पे डिपेंड करता है। और एक्चुअल में कमाल की बात तो ये है कि जो ये टाइम होता है इसको 4th डायमेंशन भी कहा जाता है। बट इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? आप लोगों ने सुना होगा 3D डायमेंशंस के बारे में, X, Y एंड Z। इन डायमेंशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है 4th डायमेंशन स्मॉल t का। और जितने भी ये इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स कई तरीके से हो सकते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, अर्थ का सन के चारों ओर रोटेशन करना, इसके अलावा किसी भी उल्का पिंड का अर्थ की तरफ गिरना, हमारा वाटर में तैरना, हमारा भागना, हमारा दौड़ना, भागना दौड़ना एक ही फॉर्म होती है, हमारा चलना, लिखना, ये सारे के सारे जो होते हैं इवेंट्स होते हैं। और यही इवेंट्स डिफाइन करते हैं किस चीज़ को? टाइम को। बट टाइम को हम टच नहीं कर सकते, टाइम को हम खा नहीं सकते, टाइम को हम देख नहीं सकते, बल्कि टाइम की ड्यूरिंग में जो इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स को हम सिर्फ देख सकते हैं। मैंने आपको बताया टाइम को नहीं देख सकते, बल्कि टाइम के ड्यूरिंग में जो इवेंट्स होने वाले उन इवेंट्स को हम देख सकते हैं। द एरो ऑफ टाइम। फिजिक्स की इक्वेशन हमें ये बताती है कि टाइम फ्यूचर में या तो फॉरवर्ड चलता है या पास्ट में बैकवर्ड चलता है। खैर हमारे वर्ल्ड में टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है जो कि फॉरवर्ड है। और इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं एरो ऑफ टाइम, क्योंकि एरो भी 1 डायरेक्शन में चलता है और टाइम भी हमारे वर्ल्ड में क्या है? एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इरिवर्सिबल है, यानी टाइम जो है फॉरवर्ड तो हो सकता है बट टाइम बैकवर्ड नहीं हो सकता। एंड इट इज़ अ वेरी बिगेस्ट क्वेश्चन अनरिजॉल्व्ड बाय साइंस। साइंस के इस वर्ल्ड में एक ऐसा क्वेश्चन जो अभी तक अनरिजॉल्व है। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी मैं तुमको बताता हूँ। हमारा जो ये वर्ल्ड है, ये जो यूनिक वर्ल्ड है, ये सारा का सारा वर्ल्ड वर्क करता है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पर, ऊष्मागतिकी के नियम पर। जबकि ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ हमको ये बताता है कि इस पूरे यूनिवर्स की या किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है या इंक्रीज़ होती है। एंट्रोपी कभी डिक्रीज़ नहीं हो सकती। और अगर हम ये लेट कर लें कि हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये सारा का सारा यूनिवर्स क्लोज्ड है, तो इसकी एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज़ नहीं होने वाली।
पता है इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ेगी। इट मीन्स दैट जो हमारा यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है। और ये हमको कैसे मालूम पड़ता है? डॉपलर इफेक्ट से। डॉपलर इफेक्ट में डॉपलर नाम के साइंटिस्ट ने हमको ये बताया था कि जो ये तारे हैं जो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, इनकी जो वेवलेंथ है, कलर्स है, वो बार बार चेंज हो रही है, जिस वजह से पूरा यूनिवर्स पर सेकंड के हिसाब से लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, अपने पुराने एग्जैक्ट टाइम पे कभी आ नहीं सकता। यानी कहने का मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ और एक्सपेंड होने के बाद दोबारा से स्क्वीज़ हो जाए, सिकुड़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसी के पॉसिबल ना होने की वजह से ये बात क्लियर हो जाती है कि टाइम कभी बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता। फिजिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बताया गया है कि टाइम हर जगह बिल्कुल एक जैसा होता है। आइंस्टाइन की स्पेशल और जनरल थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम हमेशा रिलेटिव होता है। कोई भी पर्सन अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसका देखना डिपेंड करता है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमको टाइम का डिलेशन मिल रहा है, टाइम में होने वाली चेंजिंग मिल रही है। और अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, इवेंट कौन सा? बिग बैंग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। जब हमारे इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था तो उस समय बिग बैंग में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था और उस बड़े इवेंट में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था। और अगर कोई छोटा इवेंट होता है जैसे कि बोसॉन्स का निर्माण होना, तो वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। मैं आपको यहाँ पर देता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। अगर हमारे पास कोई दो क्लॉक्स हैं, एक क्लॉक्स हमारी मूविंग है, मोशन कर रही है, गति कर रही है, और एक क्लॉक हमारी स्टेशनरी है यानी रुकी हुई है, तो जो हमारी मूविंग कॉइल होगी उसका जो टाइम होगा स्टेशनरी क्लॉक की कंपैरिजन में काफ़ी स्लो होगा। ये देखने वाली बात है। और इसी को एक्सप्लेन किया था माइकलसन मॉर्ले ने अपने एक्सपेरिमेंट में कि टाइम स्लो हो जाता है स्पीड के बढ़ने पर। ह्यूमन का ब्रेन ऑलवेज टाइम को ट्रैक करने की कोशिश करता है। हमारे माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इस चीज़ को बखूबी करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रग्स और केमिकल्स हमारे इस एफिशिएंसी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। जब कोई केमिकल हमारी बॉडी को दिया जाता है तो केमिकल देने के बाद हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, उस ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, और फास्ट हो जाने के बाद बहुत तेज़ी से टकराते हैं, जिससे टाइम का परसेप्शन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और हमको लगता है कि टाइम स्लो पड़ गया। एक्चुअल में अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो किसी भी इवेंट को हमारा माइंड बहुत से पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, और बहुत से पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमको लगेगा कि हाँ, ये इवेंट बहुत ज़्यादा टाइम में हुआ, ये इवेंट बहुत ज़्यादा टाइम में हुआ, इस वजह से हमें टाइम स्लो मालूम पड़ता है। एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल कैसा? अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में हो या हम किसी भी डेंजर में हो, लाइक अगर हम प्लैंक की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्लैंक की एक्सरसाइज हमें 1 मिनट से आगे खींचना या 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उस टाइम, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम हमारी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन को झेल रही होती है, और हमारा माइंड जो होता है उस पूरे इवेंट को छोटे छोटे इवेंट्स में डिवाइड कर लेता है, और हमको लगता है कि टाइम बहुत देरी से बीत रहा है, टाइम जल्दी जल्दी बीत जाए, लेकिन टाइम नहीं बीतता है। एक्चुअल में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हॉस्टन ने इस बारे में कुछ बताया भी हम लोगों को। उन्होंने ये बताया एक्चुअल में हमारा माइंड स्पीड अप नहीं होता है, हमारे माइंड का जो आगे का हिस्सा है ये स्पीड अप होता है, जिसको एमिगडाला कहा जाता है। एमिगडाला का मुख्य पता है वर्क क्या होता है? इसका मुख्य वर्क होता है मेमोरी को स्टोर करना, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं उसको स्टोर करना। बट रियलिटी में कंडीशन ये बन जाती है कि जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो इसका परसेप्शन, माइंड का परसेप्शन बहुत तेज़ हो जाता है और टाइम हमारा स्लो पड़ जाता है। विल टाइम एंड? क्या समय का अंत होगा? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता।
अगर लगातार हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड फैलता रहेगा तो टाइम भी कंटिन्यू रहेगा। और हाँ, अगर बाई चांस कभी बिग बैंग दोबारा से हो गया तो जिस वक्त बिग बैंग होगा वही हमारे इस सदी का, इस टाइम का एंड होगा। और जब बिग बैंग होगा तो एक टाइम ख़त्म होगा और एक नया टाइम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है पार्टिकल फिजिक्स में, वैक्यूम में रैंडम पार्टिकल्स बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरा यूनिवर्स टाइमलेस है। लेकिन ये तो हमें वक्त ही बताएगा। आखिर वक्त ही है जो इस बात का निर्धारण करेगा, इस बात को तय करेगा क्या टाइम आगे और बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको टाइम की बिगिनिंग के बारे में बताया, लेकिन टाइम के एंड के बारे में मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि टाइम अभी लगातार चल रहा है। अगर आपके माइंड में इसको लेकर के कोई ख़ास जवाब है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपके माइंड में एक कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि अपने फिज़िक्स फैक्ट्स मैं इसी वीडियो पर तैयार कर सकूँ। सो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।